ऐसे ही मम्मा चिड़िया इतनी तेज बारिश में उड़ती उड़ती अपनी माँ के जंगल जा रही थी। बारिश का अंधेर तेज था। अरे अरे डोली बेटा, आप मेरे साथ रहना, कहीं आप हवा से उड़ ना जाएं। काफी सफर तय करने के बाद चिड़िया अपनी माँ के घर पहुंचती है। चिड़िया एक दफा दूसरी दफा दरवाजा खटखटाती है। मम्मा मम्मा, मैं आपकी बेटी चिड़िया हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलें। ऐसे ही अंदर से एक खतरनाक चील बाहर आ जाती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, तू कौन है? अरे अरे चील दीदी, ये तो मेरी माँ का घर है। अरे अरे भाग चिड़िया, यहाँ से तेरी माँ ने ये घर मुझे बेच दिया था और तेरी माँ का मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई है। तुम इधर से जाती है कि या ना? ऐसे ही चिड़िया अपनी माँ का सुनकर रोने लगती है। उसकी माँ बूढ़ी और कमजोर थी। चिड़िया को पता चल गया था कि इस जालिम ने इसकी माँ को मार दिया। चिड़िया फिर उधर से उड़ जाती है। अरे अरे डोली बेटा, देखो ना, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। बस ऊपर वाले की जैसी मर्जी, मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। ऐसे ही चिड़िया मदद मांगने के लिए पहले सबसे तोते के घर जाती है। अरे तोते भाई, कृपया करो, मेरी मदद कर दो। मेरा घर इस बारिश में टूट गया है और मेरी माँ का घर भी। कृपया करो कि मुझे अपने घर शरण दे दो। चिड़िया ऐसा कहती है। तोता बहुत ही नक चिड़ा था। तोता चिड़िया को साफ साफ जवाब देते हैं। अरे चिड़िया, मैंने कोई अपने घर मदरसा तो नहीं खोल रखा है। ऐसे ही तोता कहता है। चिड़िया को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और फिर मम्मा चिड़िया वहां से उड़ जाती है। हे डोली बेटा, मुझे तो कोई घर नहीं मिला और तोते ने मुझे बोला कि मैंने इधर मदरसा खोला है जो मैं आपको रहने दूं। मम्मा मम्मा, आप फिक्र ना करें, हमें ज़रूर कोई घर मिल जाएगा, सब्र करना चाहिए। ऐसे ही फिर चिड़िया जाती है कालू कौवे के घर। आओ आओ चिड़िया, क्यों आना हुआ इतनी बारिश में? चलो मेरे घर अंदर, चलो चलो। ऐसे ही रसीली कवि चिड़िया को अपने घर ले जाती है। रसीली बहुत ही लालची थी और बहुत ही कामचोर की कवि थी। अरे कवि बहन, आपका धन्यवाद, आपने मुझे अपने घर में रहने को जगह दी। अरे ना ना छोटी चिड़िया, तुम मेरी बहनों जैसी हैं, तुम इसी घर में रहो और मैं तुम्हारे साथ इसी घर में रहूंगी। तुम दोनों माँ बेटी बारिश होने तक इसी मेरे घर में रह सकती हो। तुम मेरी बहन जैसी हो चिड़िया। अरे डोली, ये क्या कह रही है कवि? ऐसे ही चिड़िया को सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। ये कवि तो बहुत ही चालाक थी, आज इसका रहम दिल कैसे हुआ? अरे अरे चिड़िया, ये ना सोचो कि मुझे क्या हुआ, मुझे दया आ गई। फिर ऐसे ही तेज बारिश और आंधी में चिड़िया बेचारी भोजन की तलाश में जाती है, क्योंकि वो कल से भूखी थी माँ बेटी, इसलिए चिड़िया को भोजन की सख्त ज़रूरत थी। और चिड़िया उड़ती है, उड़ती उड़ती उसको कहीं भोजन नहीं मिलता और दूर एक ट्रेन की पटरी के पास एक ट्रेन का खाली डिब्बा चिड़िया को नजर आता है। चिड़िया उस डिब्बे के करीब जाकर बैठ जाती है। अरे अरे, इस डिब्बे में तो शायद पानी ना जाए, ये तो मजबूत बना हुआ है और इसके साथ तो देखो चावलों का पौधा और एक आम का बड़ा पेड़ है। मुझे इसी को अपना घर बनाना होगा। फिर चिड़िया कुछ चावल के दाने और आम ले आती है। अरे अरे चिड़िया चिड़िया, ये आम स्वादिष्ट कहाँ से ले आई? रसीली बहन, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत से ही ये फल मिला है मुझे। ऐसे ही रसीली वो फल उठाकर अपने घोंसले में रख लेती है। अरे अरे छोटी चिड़िया, अगर तुमने मेरे घर में रहना है तो मुझे भी भोजन ला कर देना होगा। अरे नहीं नहीं रसीली बहन, हम जा रहे हैं। अरे चिड़िया, तुम ना जाओ, मेरे घर ही रहो। रसीली तो कामचोर और चालाक थी। चिड़िया उड़ती उड़ती उस ट्रेन के डिब्बे के पास जाती है जो बहुत ही मजबूत था और चिड़िया जाकर बैठ जाती है। अरे बेटा डोली, इसमें हम आज के बाद रहेंगे, देखो इधर खाने की कमी भी नहीं है। अरे मामा मामा, आप ठीक कह रही हैं। फिर ऐसे ही दोनों माँ बेटियां ट्रेन के अंदर चली जाती हैं और उधर ही बहुत ही स्वादिष्ट फल और भोजन करती हैं और दोनों ट्रेन के अंदर रहने लगती है। बारिशों का सिलसिला तेजी से जारी था
اور ایک زور کی آواز آتی ہے اور طوطے کا گھر زمین پر جا گرتا ہے اور طوطا اڑتا اڑتا رسیلی کے پاس آتا ہے۔ رسیلی اپنے گھونسلے کے اوپر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ رسیلی کا گھر نیچے گر گیا۔ ارے رسیلی بہن، ہمارا بھی گھر نیچے گر گیا ہے۔ ارے طوطے میرا بھی گھر گر گیا۔ میں رسیلی کبھی میرا ایک نام تھا، پر دیکھو یہ طوفان میرا بھی گھر ڈبا لے گیا۔ پھر ایسے ہی تینوں پکشی اڑتے ہیں، اڑتے اڑتے وہ بھی اسی ٹرین کے ڈبے کے پاس آتے ہیں اور وہ اس ٹرین کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پر چڑیا پہلے سے ہی موجود تھی۔ ارے چڑیا یہ تو چڑیا ہے، ایسے ہی رسیلی کہتی ہے۔ ارے رسیلی، کیا پتا کہ یہ چڑیا ہمیں اس گھر میں نہ رہنے دیں۔ ایسے ہی تینوں باتیں کر رہے تھے اور چڑیا اٹھ جاتی ہے۔ چڑیا ان کا دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہوتی ہے۔ ارے پکشیوں، آپ اس ڈبے میں رہ سکتے ہیں، یہ سب کا ڈبہ ہے، میرا نہیں ہے یہ ڈبہ۔ ایسے ہی ان تینوں پکشیوں کو اپنے اوپر بہت ہی شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور پھر تمام پکشی مل جل کر اس ڈبے میں رہنے لگتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ مشکل ٹائم میں ہمیں ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔